नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस टॉक शो। आज हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम संगीत और नृत्य की दुनिया में समर्पण, सौंदर्य और साधना का प्रतीक बन चुका है। प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर, कथक नृत्यांगना और संगीत शिक्षिका ममता श्रीवास्तव। दिल्ली के मंचों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने अपनी कला से न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि भारतीय संस्कृति की नई पहचान दी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित ममता श्रीवास्तव ने अब तक सैकड़ों विद्यार्थियों को संगीत और नृत्य की शिक्षा दी है और कई प्रसिद्ध कलाकारों के साथ मंच साझा किया। उनका मानना है, संगीत और नृत्य सिर्फ कला नहीं, साधना है। इसी साधना की कहानी उन्होंने साझा की हमारे संवाददाता शफीक अहमद के साथ इस खास मुलाकात में। तो आइए जानते हैं ममता श्रीवास्तव जी की कला यात्रा, उनकी प्रेरणाएं और वो अनकहे अनुभव जो उन्हें बनाते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। हेलो व्यूवर्स, मैं रफ़ीक अहमद, आपका स्वागत है हमारे फेस टॉक के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार हर एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं, तो आज भी हमारे बीच एक नई शख्सियत हैं। इनका नाम है ममता श्रीवास्तव, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जो कोरियोग्राफर भी हैं, डांसर भी हैं और एक सिंगर भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। ममता श्रीवास्तव जी, मैम आपका स्वागत है हमारे फेस टॉक में। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा नमस्कार, आदाब। और मैं ममता श्रीवास्तव आपके बीच। मैम, जैसे कि आप कोरियोग्राफर, डांसर और सिंगर दोनों हैं, तो आपकी जो ये जर्नी है कहाँ से शुरू हुई है? आपकी जर्नी जो है मैं लगभग 3 साल की उम्र से हूँ इस क्षेत्र में। और मेरी माँ जो थी वो बहुत अच्छी नृत्यांगना थी, पिता मेरे बहुत अच्छे गायक कलाकार थे। तो ये एक मुझे परिवार से ही मिला। और जैसा कि मैं कायस्थ फैमिली से भी हूँ, तो मैं लखनऊ मेरी बैकग्राउंड है। तो हमारे परिवार में मतलब मोस्टली सभी लोग गायकी से, नृत्य से ताल्लुक रखते हैं। तो पहला जो आपका जो नृत्य था वो कब आपने जो है आप किया? आपका जो आया, मैं 2.5 ईयर्स की थी। 2.5 ईयर की? 2.5 साल की उम्र में मैंने गाजियाबाद में रामलीला ग्राउंड से शुरुआत की थी जी। और बस उसके बाद से फिर कंटिन्यू। तो रामलीला ग्राउंड से आपने शुरुआत की और एक बुगी बुगी तक आप पहुंचे हैं। यस। तो बुगी बुगी के अंदर भी आपने जो है अपनी परफॉर्मेंस दी है। मैंने 2009 में जावेद जाफरी जी के अंडर में किया बुगी बुगी। तो ये डांस का बड़ा फेमस शो था, जिसमें अच्छा प्लेटफॉर्म है बुगी बुगी, जिसमें लगभग ये 16 साल तक चला। तो ये एक मदर स्पेशल आया था, जिसमें हम लोगों ने एज ए मदर इनविटेशन हमें लिया। लेकिन ये समझिए कि 27 लाख वुमेन्स थी वहाँ। तो उसमें लगभग उन्हें 50 कैंडिडेट निकाले थे, तो जिसमें कि ईश्वर की अनुकंपा रही कि आई वाज टॉपर। तो हम जैसे कि आप इवेंट्स भी करते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स भी होते हैं, तो उसमें आप जनरली सिंगिंग का ही आप रखते हैं अपना, कि सिंगिंग का ही? एक्चुअली अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप मुझे एज ए सिंगर इनवाइट करते हैं लोग, तो मैं सिंगिंग कर देती हूँ। अगर एज ए डांसर इनवाइट करते हैं तो नेचुरली मैं डांस परफॉर्म कर देती हूँ। जैसे भी रिसेंटली हमारा अम्बाला में डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन जी आए, तो और शोले के शशिकांत पार्टी, तो वो लगभग 16 साल कंप्लीट हुए, 50 इयर्स कंप्लीट हुए शोले फिल्म के। तो वहाँ पे मैंने बसंती का किरदार किया और बड़ा फेमस गाना था हेमा मालिनी जी का, जब तक है जहाँ, वो परफॉर्म किया मैंने एज ए डांसर। दिल्ली के अंदर भी जैसे आपके मैंने देखा बहुत शोज होते हैं, तो कोई ऐसा एक यादगार शो जो आपके याद हो कि भाई ये शो मैंने किया और मेरी? देखिए, यादें तो सारे शो से जुड़ी होती हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक जस्ट लाइक एक बेबी होता है हमारे लिए। तो बट हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप समझिए कि मैंने एक प्रोग्राम किया था शीला दीक्षित जी के टाइम में, तो ये था छत्रसाल स्टेडियम। तो वहाँ पे जब मैंने परफॉर्म किया, वो था मेरा एज ए सिंगर। तो वहाँ पे एक देशभक्ति गाने की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने अपने फादर का सिखा हुआ सबसे पहला गीत गाया था वहाँ पे। तो ये समझ लीजिए कि फिर पूरी दिल्ली क्या 15 साल मैंने कांग्रेस के कार्यक्रम किए और फिर मैं करती चली गई। अच्छा, जैसे कि अपने बॉलीवुड जो हैं, जावेद जाफरी जी एक जाना नाम है बॉलीवुड का, आपने उनके साथ भी काम किया, उनके शोज में भी किया, तो क्या एक एक्सपीरियंस उनके साथ रहा आपको? मैंने आपको बताया ना, 27 लाख विमेंस थी और 27 लाख बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैंने तो बस जैसे नॉर्मली सब ऑडिशन देते हैं, मैंने भी दिया। और उसके बाद जब 3 या 4 डेज के बाद एक कॉल आया मुंबई से, यू आर सेलेक्ट, तो आई वाज सरप्राइज। और उसके बाद बॉम्बे की बस ट्रेन पकड़ी, पहुंचे वहाँ पे। उसके बाद मैं वहाँ से ये सोच के निकली थी कि मुझे
खुद का एक मंच खड़ा करना है, क्योंकि मैंने वहाँ जाकर ये देखा, सीखा कि मतलब नो डाउट लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है एज ए महिला भी। तो मैंने एक संस्था फिर ओपन की जिसका नाम था सुर झनकार, और उसमें मैंने अनगिनत महिलाओं को काम दिया है। आज की डेट में बहुत सारे 5 से 4 हज़ार बच्चे हैं जो हमसे म्यूज़िक क्लासेस ले रहे हैं। तो एज ए मेंटर मैंने बहुत वर्क किया, एज ए जज बहुत वर्क किया, और जैसा है बूगी बूगी तो शो मोहताज इस चीज़ का है तो ही जो नहीं। आपकी संस्था है वो अभी भी रनिंग में है, आप यस कर रहे हैं? यस ऑफ तो कोर्स। कहाँ से, दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं या बॉम्बे से उसको कर रहे हैं? मैं ये पूरे ओवरऑल इंडिया से है, ऑल ओवर इंडिया। और इसमें अभी हमने रिसेंटली बॉम्बे प्रोग्राम किया सिनेमा अवार्ड के नाम से। तो मैंने आपको बताया कि 2009 में जब मैं वहां से आई थी तो मेरी अनूप जलोटा जी से मुलाकात हुई। तब उन्होंने बोला कि इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है तो इसको एक अपना रूप भी दे दो, और उनकी एक संस्था थी जिसका नाम था सुर श्रृंगार। तो मैंने वहां से एक नाम अडॉप्ट किया सुर झनकार, और इस तरह से एक बीज पैदा हुआ सुर झनकार का, जिसमें कि आज ढेरों महिलाएं, बच्चे, डिसेबल आर्टिस्ट, तो उनके लिए भी हम साल के 2 कार्यक्रम करते हैं जो चैरिटी शोज होते हैं। और एक मोटिव है हम लोगों का कि जो वीकर सेक्शन है, जिस तरह की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, क्योंकि म्यूजिक को ना लोग सिर्फ इंटरटेन की नज़र से देखते हैं। उनको लगता है कि कलाकार सिर्फ इंटरटेन करता है, पैसे लेता है, घर चला जाता है। तो मुझे इस भ्रम को थोड़ा सा तोड़ने के लिए कि खाली क्योंकि समाज के प्रति भी हमारा थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो बस इस तरह से एज ए टीचर भी मैं वर्क कर रही हूँ। वैसे तो ममता जी आपको अनगिनत अवार्ड मिले हैं, तो एक जो आपका अवार्ड है दादा साहब जो उस फाल्के जो है उसमें भी आपका एक नॉमिनेशन हुआ था, यस, तो उसका थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस क्या? सेम जस्ट लाइक एक सरप्राइज अच्छा। कि जैसे 2009 निकला और 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड भी दिया। तो मैं अपनी कंपोजिशन खुद करती हूँ, गाने खुद लिखती हूँ, म्यूज़िक खुद बनाती हूँ, और बहुत सारे स्टूडियोज़ में डेली वर्क रहता है मेरा। तो इसी तरह दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए भी मेरे पास कॉल आया कि आपका एक सिलेक्शन वहाँ के लिए हुआ है। तो इसमें पूरा मुंबई का इप्टा जो ग्रुप है वो सारा कनेक्टेड है, जिसमें दीपक पराशर जी, दीपक तिजोरी जी, ये सब लोग रहे वहाँ पे, टीना घई, इस तरह के कलाकारों से मेरा वो रहा। तो मैंने वहीं से एक ठाना कि मुझे एक बॉम्बे में खुद का भी एक ऐसा मंच खड़ा कर देना है एज ए ऑर्गेनाइजर। तो मैंने तब एक प्रोग्राम वहाँ खुद का किया, सिनेमा अवार्ड, जिसमें लगभग 100 से भी ज़्यादा मैंने फिल्म स्टारों को खुद अपने हाथ से अवार्ड से वो किया। फिर तो ये बड़े प्राउड की बात थी, क्योंकि ये मेरे लिए ना बड़ा चैलेंज था। दिल्ली के बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें कानों में भी आई कि एक महिला कहाँ बॉम्बे जाके क्या करेंगी, तो लेकिन ऐसा था नहीं। मुझे बॉम्बे वालों ने भी बहुत प्यार दिया, और अभी आने वाली जनवरी में फिर हम एक बड़ा शो वहाँ पे करने जा रहे हैं। जनवरी के अंदर Yes. आपका बॉम्बे के अंदर जो मुंबई में इवेंट्स ही है टोटल बड़ा जो Yes, है वो, yes. तो वो बॉलीवुड के साथ ही है मिलके, हाँ, आपका इंडिविजुअल है बॉलीवुड के साथ। बॉलीवुड के साथ ही है। तो अभी आप जैसे कि एक एनजीओ भी चला रही हैं साथ हाँ। में, तो वो एनजीओ जो है वो साथ में इसी से रिलेटेड आप संगीत और मैंने आपको बताया, हाँ, म्यूजिक से है। और मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा एक टारगेट है कि मैं म्यूजिक माध्यम से लोगों को शिक्षा भी दूं, क्योंकि जनरली लोगों का यही होता है कि बस म्यूजिक एक नाच गाने तक, डीजे तक रहता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। जैसे आजकल का बच्चा है, एज ए टीचर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मदर फादर आते हैं कि अरे मैम म्यूजिक में तो कुछ लाइफ ही नहीं है, बिल्कुल बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें उन्हें अवेयर करने के लिए बताना पड़ता है कि म्यूजिक भी कोर्स में आता है, म्यूजिक से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं। मैंने खुद किया है, मेरी एजुकेशन रही है इन चीज़ों में, तो मैंने उनको सब चीज़ें बताई कि, और उसके माध्यम से हम बच्चों को संगीत की शिक्षा देते हैं। फिर जहाँ म्यूजिक की वैकेंसी निकलती है, जैसे आपने कहा मैम मेरा एक स्कूल है, यहाँ एज ए डांस टीचर मुझे किसी को भेज दीजिए, तो हम उन्हीं बच्चों को काम देकर भेजते हैं। मतलब प्लेसमेंट भी आप साथ साथ बच्चों को Yes. दे रहे हैं कि जो एक बच्चों का एक भ्रम है, ये दुनिया जो हाँ, सोचती है कि नहीं कि yes. म्यूजिक तो एक एंटरटेनमेंट है, हाँ। इससे अलग हटके भी है। आप चाहें तो इसमें अपना एक करियर जो है देखिए, एज ए टीचर भी बना सकते हैं, एज ए Naturally. प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर, yes. जो भी आप चाहें। आप एक खुद में अगर सक्षम हैं तो आप, क्योंकि मोस्टली स्कूल कॉलेजेस 2, 2:30, 3 बजे फिनिश हो जाते हैं, और ये लाइन ऐसी है कि इसमें जब हम खाली म्यूजिक लाइन पे डिपेंड हो जाते हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों को रोते हुए देखा है कि मैम बस यही रोजगार है और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। अभी कोविड में अनगिनत कलाकारों की यही दिक्कतें आई थी, लेकिन हम लोग अब सैलरी पे थे, एज ए टीचर वर्क कर रहे हैं, तो हमें नहीं दिक्कत हुई। तो मैं बच्चे के अंदर ये इतना डाल दूं, इतना बीज डाल दूं उनके अंदर कि वो आगे जाके कहीं
खुद भूखे को ना अपने रहें। पैरों पे वो खड़े हो जाएं और और हाँ, यस, संगीत की दुनिया में जो हाँ, चाहे वो जिस yes। तरीके के प्लेटफॉर्म मैं हो वो उनसे अपना कर कहती हूँ सकें। कि आप इवनिंग में शो करें, आप एल्बम्स करें, शूट करें, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप वर्क करें, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन। अगर एजुकेशन है तो आप कहीं भी तो आप आपकी जो कंपनी है या एनजीओ है वो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके आप ये कराते हैं? नहीं, मैं टाई अप नहीं है, मेरा अपना खुद का ही अपना ब्रांड खुद का है। ही है। और मैंने आपको बताया तो कि ये जो आपने कहा ना जैसे व्हीकल मतलब वीक जो स्टूडेंट होते हैं उनकी कुछ फीस वगैरह भी होती है या वो देखिए, उनके लिए फ्री ऑफ डिसेबल कॉस्ट है? आर्टिस्ट से तो हम कुछ नहीं फ्री ऑफ लेते, कॉस्ट होता है उनका। लेकिन वीकर सेक्शन से हम एक नॉर्मल चार्जेस जरूर लेते हैं कि जैसे अब कई बच्चे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उन्हें, जैसे मेरी अपनी एल्बम है और उसमें मैंने अभी टी सीरीज की एक बहुत ही खूबसूरत एल्बम लॉन्च हुई है, रंग दे चुनरिया। तो उसमें मेरे साथ जितने भी आप डांसर्स देखेंगे, आप उसको देखिएगा यूट्यूब पे, तो उसमें सारी जितनी भी बच्चियां हैं वो दे आर ऑल माई स्टूडेंट। आप ही की स्टूडेंट हाँ, है तो सर? दे आर लर्निंग कथक डांस, मेरा कथक से है, और बॉलीवुड सूफी कुछ भी आप सॉन्ग दीजिए तो मतलब एक कंपोजिशन खुद लिखने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मतलब कोरियोग्राफर और डांसर होने के साथ साथ आप बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं और अपना एक इंस्टीट्यूट और हाँ। एनजीओ बना के उनको भी आप आगे उनके भविष्य के लिए जो है कार्य कर रहे हैं। तो हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब सोशल वर्कर भी हो गए आप तो साथ हाँ। सोशल तो एक्टिविटीज में yes, भी आप तो इसी- पार्टिसिपेट है आपका? बस एक खुशी मिलती है ऐसे बच्चों के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, जनरली कोई भी सिंगर होते हैं, गाना गाया, अपनी पेमेंट ली और चले जाते हैं। तो अभी आपकी जो एनजीओ से कोई ऐसे बच्चे या कोई ऐसा बच्चा जो अभी आगे तक गया हो? हाँ, मेरा एक स्टूडेंट है कृष्णा कॉल, नाउ ही इज वर्किंग कलर्स टीवी एज एन अ लीड रोल, Great. और बहुत फेमस है, आप देखेंगे उसको। तो बहुत यही दिलशाद गार्डन से रहा वो बच्चा, और आज की डेट में 98,000 पैकेज पर डे वो बॉम्बे ले रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो अभी करंट में जो आपका जो एनजीओ है वो कहाँ से आप रन कर रहे हैं? मैं दिलशाद गार्डन, दिलशाद गार्डन हाँ, से। yes। तो इसके अलावा भी और कोई आपकी एक्टिविटीज हैं दिलशाद गार्डन में जो आप कर रहे देखिए, हैं? मेरा जो पैशन है ना वो सारा म्यूजिक है। Music। मुझे लगता है बस म्यूजिक में बहुत कुछ है, और इसके अलावा मेरे को कुछ और अच्छा लगता भी नहीं है, मैं फ्रैंकली बताऊं। मतलब मेरा नाच गाना आप देखेंगे तो अक्सर लोग कह देते हैं कि उस समय इनके अंदर सरस्वती जी खुद आ जाती हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं मुझे, तो बस बाकी एजुकेशन तो है ही हम लोग का माध्यम। एज ए कोरियोग्राफर या एज ए जो डांसर है जो आप बॉलीवुड के अंदर या इंडिया के अंदर आपकी जो रोल मॉडल हैं वो कौन है? देखिए, मेरी रोल मॉडल मैं कहूंगी कि सरोज खान जी नहीं, सरोज खान जी। नो डाउट सभी की हैं, और उनको देखने के बाद तो, और ये मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है। मैं आपको बताना भी चाहूंगी कि मैंने 2-2 हजार बच्चों को एक साथ कोरियोग्राफ किया है, 5-5 हजार बच्चों को कोरियोग्राफ किया है। तो मुझे पलट के वहाँ जो रिवाइव मिलता है वो यही मिलता है कि मैम अब खुद सरोज खान हो। तो ये मेरे लिए दिस इज ए बिग कॉम्प्लीमेंट कि मैं मुंबई में भी जब मैं परफॉर्म करके आई थी, अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड जब मिला तो मैंने वहाँ पे भी एक डांस और सिंगिंग परफॉर्म की थी। तो वहाँ पे भी सेम लोगों के व्यूज यही थे कि मैम यू आर जस्ट लाइक एक सरोज खान। और एज ए सिंगर जो है आपके? एज ए सिंगर मैंने 1000 से भी ज्यादा एल्बम्स की हैं, और अभी रिसेंटली फिर हमारी आने वाली है 2-3 एल्बम्स, फ्लोर पे भी हैं, और बॉलीवुड से भी बातचीत चल रही है, 1-2 फिल्म से भी। बॉलीवुड के कोई गायक जो आपको आपके मन पसंद? मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, जैसे मैंने आपको बताया अनूप जलोटा जी हैं, उदित जी हैं, और ऐसे काफी लोग मेरे साथ रहे। सोनू निगम जी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। तो बस ये है कि जैसे कि हर आर्टिस्ट चाहता है कि बॉलीवुड एक उसका Dream सपना होता है, ड्रीम होता है, तो मैं भी ईश्वर से और आप लोगों की ब्लेसिंग रही तो दिल्ली का नाम करूं और पूरे देश का नाम करूं इस फील्ड में। कोई ऐसा एक मोमेंट जो आपको यादगार आपको मोमेंट हो, चाहे वो डांस से रिलेटेड हो चाहे वो आपका सिंगिंग से हो? यादगार मैं आपको बताऊं कि मैं आपको छोटा सा एक्सपीरियंस वैसे बता देती हूँ कि जब मैं 9 साल की थी, और जब मैं फर्स्ट मेरे सामने एक 40 इयर्स की लेडी खड़ी थी, तो मेरे गुरुजी ने कहा कि जाके इनको डांस क्लास लेके आना है, इनको सिंगिंग क्लास देनी है। तो एक मतलब मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, जस्ट लाइक कि मैंने एक साइकिल उठाई और देन गो और वहां जाके जब वो मेरे सामने आई तो उन्होंने गुरुजी को, उस समय तो मोबाइल तो थे नहीं, अपने घर से कॉल किया कि सर आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, आपने एक छोटी सी बच्ची भेज दी मेरे पास डांस क्लास लेने के लिए और सिंगिंग के लिए। तब मेरे गुरुजी का एक विश्वास था और उन्होंने एक वर्ड बोला था कि मैम आप एक बार सिर्फ 10 मिनट उनके साथ बैठ के देखो, उसके बाद मुझे पलट के रिव्यू देना। तो उसके बाद, क्योंकि वो मेरी खुद की भी एक फर्स्ट क्लास थी एक ऐसी लेडी के साथ, तो मैंने उनके बाद उनको लगभग 10 साल क्लास दी और शी इज सो हैप्पी, पूरी फैमिली को उनकी क्लासेस दी। तो मतलब ये छोटे छोटे ऐसे सुंदर सुंदर अनुभव भी रहे।
और नो डाउट ऐसा भी रहा कि कभी आप बहुत सारी चीजें स्टेज के लिए करते हैं तो ऐसे भी लोग मिले जो बैक के लिए आपको कहते हैं ना बैक कर देते हैं, तो ऐसे भी लोगों का तजुर्बा मिला। नो डाउट स्ट्रगल हर कलाकार की लाइफ में होता है, तो यहाँ तक आने के लिए मैंने भी वो चीजें सरवाइव करी हैं। कोई ऐसा गाना जो आपका मन पसंद हो और वो आप एक गुनगुना के अपने ही अंदाज में, ममता श्रीवास्तव अपने अंदाज में कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए? मैंने जैसा अभी बताया टी सीरीज से मेरा गाना भी लॉन्च हुआ है, रंग दे चुनरिया, और मैं इसकी 2 लाइन आपसे शेयर करती जी हूँ। जरूर। रंग में तोरे पिया रंग ली चुनरिया, रंग में तोरे पिया रंग ली चुनरिया, इश्क के रंग फेंके मोरा सावरिया, रंग में तोरे पिया रंग ली चुनरिया। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए कोई आप अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इस फील्ड को और किस तरीके से साथ, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ओवर द नाइट स्टार बनने की, तो इतना इजी है नहीं। एक्चुअली देखिए, सबसे पहली चीज तो मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा काउंसलिंग पेरेंट्स की होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा तो ठीक है, वो स्टूडेंट है, टीनेजर है, जो भी किसी भी रूप में है, बट आज का जो पेरेंट्स है, मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ कि जब मैं क्लासेस लेती हूँ या सिखाती हूँ तो मेरे पास 2.5 साल के बच्चे को लेके पेरेंट्स आते हैं। और अभी रिसेंटली एक लेडी आई, गोदी में बच्चा है, मैम इसको डांसर बनाना है, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैम अभी तो इसको खेलने दीजिए, आप थोड़ा सा कुछ करने दीजिए, मतलब इतना पेशेंस रखें आप। तो है क्या कि टीवी चैनल्स देखते हुए, रियलिटी शोज देखते हुए लोगों के अंदर एक ये भी है कि आपका अपना बेबी थोड़ा सा भी डांस करता है या गाना गाता है तो आपको लगता है कि दे आर एक्सपर्ट, तो जबकि उनको सिखाना चाहिए, पहले गुरु शिक्षा होनी चाहिए। तो मैं आज के यूथ से, पीढ़ी से भी यही बोलूँगी कि वो थोड़ा सा पेशेंस भी रखें, सबसे पहले अच्छे लर्नर बने, कोई एक अच्छा गुरु का माध्यम चुने, तो शायद उनको बहुत आसान हो जाएगा ये रास्ता। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे यहाँ आए और हमारे को इतना टाइम दिया, तो आपके हम तहे दिल से मैं शुक्र थैंक्स है। बोलती हूँ मुश्ताक अंसारी जी का भी और साथ में रफीक आपका भी। व्यूअर्स, ये हमारे साथ ही ममता श्रीवास्तव मैम, तो इसी अपडेट के साथ आप देखते रहिए टॉक शो।